हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ टेक्नोबाजी। अब दोस्तों, जब से विंडोज 11 आई है तब से हम सभी चाहते हैं कि यार विंडोज 11 हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिक्वायरमेंट दे रखी है विंडोज 11 के लिए, उसको चेक करने के लिए बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट ने एक पीसी हेल्थ टूल दे रखा है, जिसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर एलिजिबल है या नहीं है विंडोज 11 के लिए। वैसे मैं आपको वर्बली बता दूं कि अगर आप इंटेल के 8th जनरेशन या उससे हायर का प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर AMD का अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, तो राइजन 2nd जनरेशन या उससे हायर का अगर प्रोसेसर आपके पास है, तो आप डेफिनेटली विंडोज 11 के लिए कैपेबल है। आप नहीं, मतलब आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप 100% विंडोज 11 के लिए कैपेबल है। लेकिन पीसी हेल्थ टूल की मदद से अगर आप चेक करते हैं तो वहां पर आपको एरर दिखाता है। आप उसकी समरी में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्रोसेसर अगर आपका एलिजिबल है तो TPM 2.0 या फिर सिक्योर बूट की एरर आपको देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पहले तो आप इस TPM 2.0 और सिक्योर बूट को अपने बायोस के अंदर अनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप अपनी विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर ऑफिशियली अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो बने रहिए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार, जब एक ही मेथड से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड हो सकते हैं तो 3 अलग अलग मेथड की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 3 अलग अलग मेथड 3 अलग अलग सिचुएशंस के लिए है। अलग अलग इंसान के पास अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन बताई है और उसके 3 सॉल्यूशन आपको बताए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन होता है, सबसे ईजी है, विंडोज अपडेट के थ्रू विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड करना। अगर आपका सिस्टम एलिजिबल है लेकिन फिर भी विंडोज अपडेट के अंदर यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर बायोस के अंदर TPM 2.0 या फिर सिक्योर बूट की जो सिक्योरिटी है वो अनेबल नहीं है। सबसे पहले आपको उसे अनेबल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पीसी को करना होगा आपको रीस्टार्ट, और आपको तुरंत डिलीट बटन दबाना होगा, क्योंकि हमें सिस्टम के अंदर बायोस के अंदर एंटर होना है। अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सभी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डिलीट बटन से ही आप बायोस के अंदर एंटर हो सके। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स कंपनी अलग अलग हॉटकीज डिफाइन करती है बायोस में एंटर होने के लिए और टेम्परेरी बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर MSI का मदरबोर्ड है मेरे पास, तो इसलिए डिलीट की से जो है वो बायोस ओपन हो जाता है। अगर आप HP का लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको F10 प्रेस करना होगा। वैसे चैनल के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने सभी तरह के असेंबल्ड पीसी या फिर ब्रांडेड लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर बायोस के अंदर किस तरह से एंटर हो सकते हैं या फिर टेम्परेरी बूट मेन्यू को किस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, इस पर वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस आई कार्ड पर क्लिक करके भी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बायोस में एंटर होने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि सेम ही चीज़ आपको देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ के अंदर अलग अलग जो डिज़ाइन होती है, UEFI फर्मवेयर होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्मवेयर है वो अलग हो सकता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं सिक्योर बूट की सेटिंग को। तो इसके लिए हमें आना होगा सेटिंग्स के अंदर, और इसके बाद जाना होगा हमें सिक्योरिटी टैब में। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है सिक्योरिटी का, यहाँ पर मुझे एंटर हो जाना है। इसके बाद सिक्योर बूट वाले ऑप्शन के अंदर हमें आना है, तो सबसे लास्ट के अंदर है सिक्योर बूट, इस पर हमें एंटर करना है। अब आप देख सकते हैं एक और सिक्योर बूट का ऑप्शन है, और इसका यहाँ पर जो सेटअप है ये डिसेबल दिखा रहा है स्टेटस के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, इस पर एंटर करना होगा और इसे कर देना होगा अनेबल। अब हमें यहाँ पर एक वार्निंग देखने को मिलती है, तो आपको इसे ओके कर देना है। अब सिक्योर बूट की सेटिंग तो हमारी यहाँ पर अनेबल हो गई है। अब हमें अनेबल करना होगा TPM 2.0। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर के अंदर आपको TPM की जो सेटिंग है वो TPM के नाम से ही देखने को मिले। इसका नाम सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्ट भी हो सकता है, TPM स्टेट भी हो सकता है, AMD FTPM स्विच, AMD PSP FTPM, या इंटेल PTT, या फिर इंटेल प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी के नाम से भी ये आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि किस नाम से आपके कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली इसका ऑप्शन आपको बायोस के अंदर देखने को मिलेगा। मेरे केस में ट्रस्टेड कंप्यूटिंग के नाम से ये ऑप्शन दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्ट है यहाँ पर डिसेबल दिया हुआ है, और TPM डिवाइस जो सिलेक्शन है ये PTT हो रखा है। तो हमें करना क्या होगा, जो सिक्योरिटी डिवाइस सपोर्ट है हमें इस सपोर्ट को अनेबल करना होगा। तो यहाँ पर एंटर करते हैं और इस सपोर्ट को हम अनेबल कर देते हैं। अब हमारा TPM 2.0 भी अनेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस सेटिंग को करना होगा सेव। तो मैं F10 यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। वैसे अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो मोस्टली F10 दबा करके आप सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं, और इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार फिर से हम पीसी हेल्थ चेकर की मदद से हमारे सिस्टम को चेक करते हैं। चेक नाउ पे मैं क्लिक करता हूं। ओके, दिस पीसी मीट्स विंडोज 11 रिक्वायरमेंट्स। अब हमारा सिस्टम विंडोज 11 के लिए 100% एलिजिबल है। ठीक है, अब हम करते हैं विंडोज अपडेट के थ्रू हमारे सिस्टम को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड।
अब एक बार फिर से हम विंडोज़ अपडेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हमें एरर दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है, इस एरर को हमें एक बार कर देना है क्लोज और इसके बाद हम यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के लिए चेक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अपग्रेड विंडोज़ 11 यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर विंडोज़ की फाइल्स है जो वो बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड होने लग जाती है। तकरीबन 4 GB के आसपास आपका डेटा यहाँ इसमें खर्च हो सकता है और डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर कि कितना टाइम लगने वाला है। तो इस डेटा को कंप्लीट डाउनलोड होने दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसके अंदर विंडोज़ का इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। इंस्टॉलिंग वाले प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपका सिस्टम फ्रीज हो सकता है, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है कि परसेंटेज आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी आपको अपने सिस्टम को ऑफ नहीं करना है, प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करना है। बैकग्राउंड के अंदर विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन का टास्क कंप्लीट हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो सभी बैकअप के अंदर जाते हैं और उसके बाद विंडोज़ 11 बैकग्राउंड के अंदर इंस्टॉल होती है। तो काफ़ी टाइम इसके अंदर आपको लग सकता है, तो आपको पेशेंस से नहीं खोना है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 3 या 4 बार या फिर इससे ज़्यादा बार आपका सिस्टम बार बार रिबूट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस नहीं खोना है। इसके बाद आपको आपके सिस्टम का लोगो नज़र आएगा, बैकग्राउंड के अंदर विंडोज़ की एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लग जाती है और इसके बाद इंस्टॉलेशन का टास्क कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आपको आपके यूज़र की स्क्रीन नज़र आती है। अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है और विंडोज़ को बूट करवाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप आपके सामने रेडी हो गया है और जो फाइल्स आपके डेस्कटॉप पर थी आपके डेस्कटॉप पर आपको वापस मिल गई है। इसी के साथ जो भी फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर मौजूद थी, जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे थे, वो सभी आपको एज इट इज वापस मिल गए। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर लिया है। अगर किसी कारण से आपको विंडोज अपडेट के अंदर विंडोज 11 अपग्रेड का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो हम सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और विंडोज 11 का असिस्टेंट टूल डाउनलोड करना होगा और इसकी मदद से हम हमारी विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको इस वाले एड्रेस के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा विंडोज 11 असिस्टेंट। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। 4 MB का सॉफ्टवेयर है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली है आपको इसको रन करना होगा। ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये पूछता है एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद विंडोज 11 के कंपोनेंट आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड होने लग जाते हैं। अब इसके अंदर कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड पर। इस प्रोसेस को आपको टर्मिनेट नहीं करना है दोस्तों, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है और इसके अंदर भी हो सकता है कि आपका सिस्टम फ्रीज हो जाए, परसेंटेज आगे ना बढ़े, 85 या 90% के बीच में आपका सिस्टम अनरेस्पॉन्डिंग हो जाए, आपको ऐसा लगे कि यार कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आपको अपने सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करना है। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका पावर कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर इस बीच में आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो हो सकता है ना तो आपकी विंडोज 7 काम की रहे और ना ही आप विंडोज 11 को यूज़ कर पाएँ। तो पेशेंस रखिए और इसको अपना काम कंप्लीट होने दीजिए। अब जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 30 मिनट का ये समय देता है ऑटोमेटिक सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए। आप मैनुअली भी चाहें तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई दे गया है। अब मैं अपने सिस्टम को कर देता हूँ रीस्टार्ट और इसके बाद 3 या 4 बार सिस्टम रीस्टार्ट हो सकता है। बैकग्राउंड के अंदर विंडोज़ 11 की ऐप्स और सेटिंग्स इंस्टॉल होने लग जाती है और थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा यूज़र का डेस्कटॉप। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो पासवर्ड इंसर्ट कीजिए और इसके बाद आपको दिखाई देगा विंडोज़ 11 का ब्रांड न्यू डेस्कटॉप और आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, जो आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखी है, वो एज इट इज़ आपको वापस मिल चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने सिस्टम को विंडोज़ 11 के अंदर फ्री अपग्रेड कर लिया है। अब तक जो मैंने दोनों मेथड बताए हैं उसके लिए आपको सिस्टम के अंदर एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। तकरीबन 4 GB, 4 GB के आसपास का डाउनलोड लेता है। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सबके पास इतना डेटा अवेलेबल हो जब भी हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो तीसरा मेथड है विंडोज़ की ISO के थ्रू। आप चाहते हैं तो कहीं से अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ 11 की ISO को कॉपी कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह से डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं और उसके बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं विंडोज 11 की ISO को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ब्राउजर ओपन करना होगा और सर्च करना होगा डाउनलोड विंडोज 11। तो सबसे पहला ही जो वेबसाइट का लिंक आएगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, जैसे कि विंडोज 10 को आप डाउनलोड करने के लिए मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करते हैं, अगर उस तरीके से आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। और अगर आप सीधे ही विंडोज 11 की ISO इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको
सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर विंडोज़ 11 और इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा मेन्यू। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो हम यहाँ पर इंग्लिश इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा 64 बिट डाउनलोड। विंडोज 11 के अंदर 32 बिट का डाउनलोड अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ 64 बिट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज 11 की जो ISO इमेज है 5.12 GB के आसपास अप्रॉक्स ये इमेज है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। विंडोज 11 के ISO हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, इसे करना होगा एक्सट्रैक्ट। तो किसी भी कंप्रेस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ 7zip। तो 7zip आना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू और जो फोल्डर है हमारी जो ISO का नाम है ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। हमारी ISO एक फोल्डर के अंदर कन्वर्ट हो गई है और इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, कंटेंट है, वो सभी हमारे इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। एक्सट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसे कर देते हैं क्लोज। और अब हमें क्या करना है, इस वाले फोल्डर को ओपन करना है और ये जो सेटअप है दोस्तों, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सेटअप को आगे बढ़ाना है। USC कंट्रोल अगर अपेयर होता है तो यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपडेशन विजार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम कर देते हैं नॉट राइट नाउ और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपका सिस्टम चेक करने लग जाता है कि आपका PC एलिजिबल है या नहीं है विंडोज़ 11 अपडेट के लिए। कुछ ही देर के अंदर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद लाइसेंस आपके सामने आ जाता है, तो लाइसेंस को आपको पढ़ लेना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। मेकिंग श्योर यू आर रेडी टू इंस्टॉल। अब आप ये आपके C ड्राइव को चेक कर रहा है कि मिनिमम 25 GB का फ्री स्पेस उसमें होना चाहिए, क्योंकि विंडोज़ 10 भी है भी आपके सिस्टम के अंदर और इसके ऊपर 11 की जो फाइल्स है वो अपग्रेड होगी, तो आपके सिस्टम के अंदर मिनिमम 25 GB का स्पेस होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके सामने रेडी टू इंस्टॉल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो आपकी विंडोज़ 10 का एडिशन होगा उसी के अकॉर्डिंग विंडोज़ 11 का एडिशन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 होम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 होम नजर आएगी, और अगर आप विंडोज़ 10 प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 प्रो नजर आएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, यानी कि आपको आपकी फाइल्स और एप्लीकेशन एज इट इज देखने को मिल जाएगी। सिंपल है। इसके बाद आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद विंडोज़ 11 की फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और डिपेंड करता है आप हार्ड डिस्क के ऊपर ये ऑपरेशन कर रहे हैं या SSD पर। SSD भी आपके पास 2.5 SATA है, M.2 है या फिर NVMe है। स्पीड इस बात पर भी डिपेंड करती है। फाइल्स 100% कॉपी हो जाने के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया 2 या 3 बार हो सकती है या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा बार भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है जिसके अंदर आपको विंडोज़ का अपडेट्स वर्किंग करते हुए नजर आता है। कुछ परसेंटेज आगे बढ़ते हैं, कई बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है। प्रीवियस दोनों अपग्रेड मेथड से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है काफ़ी अलग होता है। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ स्लाइड्स देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हैं जैसा कि कुछ ब्लू कलर की स्क्रीन है जो बैकग्राउंड के अंदर रन हो रही है और आपको विंडोज़ 11 का अपग्रेड का प्रोसेस अलग से देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ ही देर के अंदर आपके विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप आपके सामने रेडी हो जाता है। तो कांग्रेचुलेशन, सक्सेसफुल, आपने विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 के अंदर अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों जो तीनों मेथड बताए हैं इसके अंदर आपका डिजिटल लाइसेंस भी एक्टिवेटेड रहेगा, डेटा भी कहीं नहीं जाने वाला है और सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएगी जैसा आप अपनी प्रीवियस विंडोज के अंदर यूज करते थे। तो दोस्तों तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल हो उसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी पुरानी प्रीवियस विंडोज 10 को ऑफिशियली विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।